शबद धुन सुनते समय हमारा शरीर रुई से भी हल्का हो जाता है। भाई, जो लोग सच्चा भजन करते हैं, सच्चा ध्यान करते हैं, वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन जो नहीं कर पाते, जो केवल नाम का सुमिरन ही करते हैं या भजन को पूरा वक़्त नहीं देते या ध्यान में नहीं बैठते, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हम ये नहीं जानते कि हमारा शरीर रुई से भी हल्का हो जाता है। शायद ये सुनकर या जानकर वो ये करने लगे। इसे ही उपदेश है ये सत्संग करने का। भाई, हमारा शरीर एक दिन ऐसी अवस्था में आता है जब ये 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। भाई, हमारी आत्मा जब इस शरीर को छोड़ देती है, उस समय हमारी आत्मा स्वतंत्र होती है और वो बहुत हल्की होती है, उस पर कोई बोझ नहीं होता। भाई, ये ध्यान देने वाली बात है कि हम पर हमेशा ही कुछ ना कुछ बोझ होता है। मन बोझ लेकर बैठता है भक्ति करने, और भक्ति करते समय इन बोझ या इन चिंताओं के चलते हम सारा समय बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं। लेकिन कहते हैं जब हमारा शरीर 5 तत्वों में विलीन होता है, उस समय हमारी आत्मा इस शरीर से स्वतंत्र हो जाती है और उस समय वो बहुत हल्की होती है। ठीक यही अवस्था जो लोग भजन बंदगी करते हैं उन्हें ये जीते जी अवस्था प्राप्त होती है। भाई, सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम की जब व्यक्ति कमाई करता है और एक कदम आगे बढ़ता है, यानी भजन, तो भजन के दरमियान उसे शबद धुन सुनाई पड़ती है। और शबद धुन हमेशा ध्यान रखिए, वही व्यक्ति सुन सकता है जिसे नामदान मिला हो। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे नामदान ना मिला हो और उसने शबद धुन सुन ली हो। नहीं, शबद धुन केवल वही व्यक्ति सुन सकता है जिसे नामदान मिला हो। तो जो व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ता है सुमिरन से, यानी भजन पर बैठता है बगैर किसी बोझ के, वैसे हम हमेशा ही तनाव में घिरे रहते हैं। हम सुबह जब सुमिरन में बैठते हैं उस समय भी हम तनाव या किसी चिंता में उलझे होते हैं। बैठे जरूर सुमिरन में होते हैं, ध्यान में बैठे होते हैं, भजन में बैठे होते हैं, पर भाई हमारा कुछ बनता नहीं है। लेकिन एक ऐसी अवस्था है जहां पर फिर शरीर की कोई चिंता नहीं होती, परिवार की कोई चिंता नहीं होती, कारोबार की कोई चिंता नहीं होती। सोचो वो कौन सी अवस्था है जहां पर आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती है, आत्मा पर कोई भार नहीं होता, इतनी पवित्र हो जाती है, इतनी हल्की हो जाती है कि रुई से भी हल्की। भाई, एक ऋतु आ जाती है, ये समझ लीजिए। अभ्यास करते करते एक ऐसी ऋतु आ जाती है, एक ऐसा समय आ जाता है, फिर हमें ये अनुभव होने लगता है, स्वयं अनुभव होने लगता है। जब हमने लगातार किसी चीज का अभ्यास किया हो, लगातार सुमिरन किया हो, सुमिरन का अभ्यास किया है, ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, बैठे बैठे ध्यान में भजन की ओर बढ़े, तो भजन में एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी ऋतु आ जाती है, एक ऐसा समय आ जाता है जब हमें शबद धुन सुनाई पड़ती है। तो कबीर साहिब ने बड़ी अच्छी तरह समझाया है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ऋतु आए फल होए। कब ऋतु आई? एक ऐसा समय आ गया जब बहुत अभ्यास के साथ खेती बोई गई, उसमें अच्छे फसल होए, इसके लिए उसे अच्छी तरह से धूप दी गई, अच्छे बीज दिए गए, अच्छी पानी दिया गया। लेकिन भाई, जब ही उस पर फल आएंगे, जब ऋतु आएगी। अगर माली ये सोचने लगे इस पे हमने फल भी लगाए हैं, हमने इस पे जल दिया है, इस पे धूप दी है, इतनी मेहनत की है, तो इस पे फल आ जाने चाहिए। नहीं, फल जब ही आएंगे जब वो ऋतु आएगी। हम लोग बड़े ही एक विचित्र है हमारी सोच कि हम सोचते हैं कि आज हमने सुमिरन किया है, हम आज ध्यान में बैठे हैं, तो भाई हमें आज ही शबद धुन सुनाई देनी चाहिए। अरे शबद धुन जब ही सुनाई देगी भाई जब एक समय आ जाएगा।
कबीर साहब ने कहा ऋतु आए फल होए। जैसे ऋतु आएगी, जब आपका ध्यान पक जाएगा, जब आप शब्द धुन में उतरने लग जाएंगे, अपने आप ये समझ में आने लगेगी, अपने आप ये अनुभव करेंगे कि हमारा ये जो शरीर है जब जीर्ण हो जाता है या कोई आकस्मिक घटना घट जाती है, तब हमारा ये शरीर से आत्मा निकल जाती है और आत्मा इसे छोड़ देती है। इसी तरह ध्यान के जरिए ये शब्द धुन सुनती है, और कोई तरीका नहीं है। केवल ध्यान जरिया है, सुमिरन ध्यान को पकाने का जरिया है, लेकिन शब्द धुन सुनने का जरिया केवल ध्यान है। इसे भजन कहो, ध्यान कहो, बात एक है। लेकिन सच्चा भजन बगैर गुरु के नाम के संभव नहीं है। ध्यान मेडिटेशन तो कोई भी कर ले, क्या जाता है, बैठे रहते हैं लोग, देखा होगा प्राणायाम करते हैं बहुत से लोग, इसी को ध्यान कहते हैं। भाई जब आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और शब्द का साथ लेकर शब्द के प्रकाश को देखती है, शब्द धुन सुनती है, यह ऊंची अवस्था है, इसे समझो। गुरु नानक देव जी ने कहा है, धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकत कहानी, अकत कहानी। भाई ये अभ्यास द्वारा संभव है, अकत है। धुन में जानिया, ध्यान को आंखों के मध्य में ठहरने पर धुन उत्पन्न होती है, ये समझ लीजिए। जब हमारा ख्याल आज्ञा चक्र पर दोनों भावों के बीच में टिक जाता है, उस समय धुन उत्पन्न होती है। ध्यान में जानिया, और शुरू में कहा है धुन में ध्यान। अगर हमारा ध्यान इसी धुन के साथ जुड़ा रहे, यानी ध्यान को धुन के साथ जोड़कर रखो, तो भाई हमें क्या होगा, ध्यान में जानिया, तो आंखों के मध्य में हमें जो धुन उत्पन्न होती है वो हमें सुनाई देती है। गुरुमुख अकत कहानी, जो गुरुमुख है, जो गुरु की सेवा करता है, गुरु की सेवा से मतलब है जो नाम की भजन बंदगी करता है, वो इस बात को जानता है। क्यों? क्योंकि वो अनुभव में है, ये कथी नहीं जा सकती। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरुमुख अकत कहानी। ये समझने की कोशिश करें, गुरु परंपरा में गुरु नानक देव जी पहले गुरु हैं और उन्होंने धुन के विषय में समझाया। तो इसका मतलब है कि धुन परंपरागत तौर पर परमात्मा के सच्चे दर्शन को दर्शाती है, लेकिन दर्शाती कैसे है? अकथ, अभ्यास द्वारा ही से पता चल सकता है, वैसे नहीं। भाई मैंने कहा जब ध्यान के जरिए शब्द धुन को पकड़ती है आत्मा, तब शरीर इतना हल्का हो जाता है कि रुई से भी हल्का हो जाता है। उस समय हमारी आत्मा शब्द धुन सुन सकती है, सुनती है, शब्द के प्रकाश को देखती है। देखो, इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए और बारीकी से समझाता हूं कि मरते समय जब हमारे शरीर से प्राण जाते हैं, यानी मरते समय बाहरी शक्तियां जो हैं एकत्रित होकर अंतर्मुख होती हैं। जब हम इस शरीर से हमारी आत्मा निकलती है, उस समय हमारी जो समस्त बाहरी शक्तियां हैं वो एकत्रित होकर अंतर्मुख होती हैं। इसी तरह आत्मा भी भजन के दौरान बहुत ही हल्की और अंतर्मुख होकर शब्द धुन सुनती है। समझो, जब हमें यह अनुभव होने लगता है कि अब हमारे प्राण निकल जाएंगे, हम मर जाएंगे, तो उस समय क्या होता है, हमारा फैला हुआ ख्याल एक पल के लिए अंतर्मुख होता है। अंतर्मुख, ये समझ शक्तियां अंतर्मुख होती हैं और हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है। ये भजन के दौरान पता चलता है, ध्यान के दौरान पता चलता है, क्योंकि मरने वाला ही ये बातें समझा सकता है, या जो मरने की प्रैक्टिस करता हो जीते जी। भजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीते जी मरने का अभ्यास किया जाता है। तो भजन के दौरान बहुत सारी ऐसी जो शक्तियां हैं अंतर्मुख
हो जाती हैं, तभी हमारा शरीर हल्का होता है। ध्यान रखिए, हमारा जो मन है वो हमें बहिर्मुखी लिए हुए घूमता है, इसीलिए हमारी आत्मा को प्रबलता के साथ आगे नहीं आने देता। आत्मा जब प्रबलता से आगे आ जाती है तो मन कुछ नहीं कर पाता। और ये जो समस्त शक्तियां अंदर हैं, हमारे अंतर में हैं, जितनी भी अंतर में शक्तियां हैं हमारी, वो इतनी प्रबल हो जाती हैं, इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि मन का कोई जोर नहीं चलता। कबीर साहब ने कहा है ना, जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, तू जाग सके तो जाग। यदि तुम जाग गए, यदि तुम जान गए, ये तुमने कोशिश की एक कदम आगे बढ़कर शब्द धुन सुनने की, केवल सुमिरन तक ही रह गए, ये सही नहीं है। एक कदम और आगे बढ़े, तुम जाग गए तो तुमने जान लिया, वो जान लिया जो तत्व ज्ञान है। बाहरी तौर पे जानते हो ना कि तिल में तेल होता है, लेकिन हमें पता है नहीं। लेकिन हमें कैसे पता चलता है? जब हम तिल को पेरते हैं तब उसमें से तेल निकलता है। चकमक में आग है, पता है नहीं। अरे जब इसके साथ कार्य व्यवहार करते हैं तब आग उत्पन्न होती है। ऐसे ही भाई, तेरा साईं तुझ में, हमारे अंदर हमारा साईं है, हमारा वो नाम है, वो शब्द है, वो गुरु है, वो परमात्मा है। यदि जाग सके तो जाग, यदि तुम जाग गए तो भाई जान लोगे कि अंतर में जो कुछ है ये भंडार भरा हुआ है। एक बार अनुभव करके तो देखो कि हमारे शरीर के अंदर वो बेशुमार शक्तियां हैं। कहने के लिए तो हम कहते ही रहते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करें कि जैसे मरते वक्त हमारी समस्त इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती हैं थोड़े समय के लिए, इसी तरह जब आत्मा भी भजन के दौरान समस्त आंतरिक शक्तियों को एकत्रित करके इतनी हल्की हो जाती है कि भाई वो शब्द धुन सुन सकती है, शब्द का प्रकाश देख सकती है। हमारे अंदर में ही हमारे लिए एक सूक्ष्म शरीर भी है, लेकिन हमें नहीं पता इसका। बिल्कुल हमारी इसी शरीर की तरह है ये सूक्ष्म शरीर, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। अब हमारे अंतर में जो सूक्ष्म शरीर है, यदि हम अनुभव करते हैं तो हमें अपना सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है। इसी तरह जब हम शब्द से प्रेम करते हैं तो हमें शब्द का, परमात्मा का सूक्ष्म शरीर भी अपने अंतर में दिखाई देता है। आप ये अनुभव करो, इतना अनुभव करो कि हमारे अंतर में एक हमारे जैसा ही कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। भाई आत्मा है ना, ये तो जानते हो ना, आत्मा है। अगर आत्मा नहीं होती तो हमारा शरीर मिट्टी हो गया होता। उस सूक्ष्म शरीर में आत्मा निवास करती है परमात्मा के साथ। करती तो इस शरीर में भी है, लेकिन इस शरीर को हमने माया का, संसार का, काल का एक अंग बना रखा है। लेकिन उस सूक्ष्म शरीर की इतनी शक्ति है कि वहां काल कुछ नहीं कर सकता। माया और काल की पहुंच वहां पर नहीं है। सूक्ष्म शरीर की जिसे जानकारी हो जाती है, उसका काल और माया संसार की कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का ज्ञान आम व्यक्ति को नहीं हो सकता, साधारण व्यक्ति को नहीं हो सकता। उसी व्यक्ति को होगा जो वजन बंदगी करता होगा। फिर हम पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं, उस लोक तक पहुंच सकते हैं जिसे सचखंड कहा गया है, जैसे इंदुमती जी पहुंची थी शब्द धुन के जरिए, ध्यान के जरिए। तो भाई मैं कहना चाहता हूं, शब्द धुन सुनते समय हमारा शरीर रुई से भी हल्का हो जाता है। लेकिन यदि हम पूरी तरह से सचेत होकर भजन बंदगी करें तो